सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो, चलिए देखा जाए रीजनिंग रिवीजन क्लास जो कि एएलपी एनटीपीसी यानी कि रेलवे के एग्जाम के लिए है, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम के लिए है। चेतन गुप्ता बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड्डू कुमार झा, गुड मॉर्निंग सर जी। रूपेश कुमार रूपम, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ बाबू, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी क्या लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। PAUSE, PAUS और E, और लिखा है OBVOBVT और D। P और O -1, A और B +1, U और V +1, S और T +1, E और D -1। यानी कि पहला लेटर में -1 किया गया, बाद बाकी सभी में +1 किया गया, और लास्ट वाले में भी -1 किया गया। यही सिचुएशन आप इसमें आगे लगाते हैं तो लिखा है SHIFT, I F और T। यहाँ पर -1 करेंगे R हो जाएगा, +1 करेंगे I हो जाएगा, +1 करेंगे J हो जाएगा, +1 करेंगे G हो जाएगा, और -1 करेंगे S हो जाएगा। RIJGS। यही सिचुएशन यहाँ पर है। थिंक, THIN और K। T में -1 करेंगे हो जाएगा बाबू S, यहाँ पर H में +1 करेंगे I में +1 करेंगे तो J, N में +1 करेंगे तो O, K में -1 करेंगे तो यहाँ पर J। आंसर हो जाएगा SIJOJ, SIJOJ। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। 1 का बी, 1 का बी, 1 का बी। चलिए सभी का सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाया जाए और देखा जाए क्या होगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए। अजय पूरब की ओर 2 मीटर चला, पूरब दिशा की ओर 2 मीटर चला अजय, दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर यहां से दाएं मुड़ गया और 7 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर से बाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। यानी कि बाईं ओर मुड़ा 7 मीटर चला, नहीं
फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर से बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला, यानी कि बाएं मुड़ा 5 मीटर और फिर बाएं मुड़ करके 7, यहां से बाएं मुड़ा 5 मीटर, फिर यहाँ बाएं मुड़ा 7 मीटर, फिर वह अंत में दाएं मुड़कर मुड़ा और रुकने से पहले 1 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 1 मीटर चल करके रुक गया। अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं और इन सभी को जोड़ देना है, 2, 5, 7 और 1, 8 मीटर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, यानी कि टोटल क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 मीटर। हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 3 से 5, यानी कि 3, 4, 5 3 क्वेश्चन है इसमें। लिख रहा है 5 मित्र PQRST में से प्रत्येक को एक परीक्षा में कुल 100 अंकों में से भिन्न भिन्न अंक मिले हैं। 100 अंकों में से भिन्न भिन्न अंक मिले हैं 5 छात्रों को PQRST। S को केवल T से अधिक अंक मिले हैं, S को केवल T से अधिक अंक मिले हैं, यानी कि इसका मतलब है कि और सभी से इसको क्या है, कम अंक मिला। S को केवल T से अधिक अंक मिले, यानी कि और सभी से कम अंक मिला। R को P से कम अंक मिले हैं, R को P से कम अंक मिले हैं। केवल एक व्यक्ति को R को P से कम अंक मिले हैं, केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक मिले हैं। कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। R को P से कम अंक मिले हैं, मिले। यहाँ पे ये लाइन कुछ ना कुछ तो दर्शा रहा है। T केवल एक व्यक्ति से अधिक, नहीं T तो नहीं होगा। R को P से कम अंक मिले, R को P से कम अंक मिले। एक व्यक्ति से अधिक अंक मिले। सर्वाधिक अंक पाने वाले को 87 अंक मिले। क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मेट होगा मेरे पास तब ना। यहाँ जो लिखा हुआ है केवल एक व्यक्ति को, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, PQRST से अधिक अंक मिले, तो केवल एक व्यक्ति को इतना से अधिक अंक मिले, यानी कि P से अधिक अंक मिले केवल एक व्यक्ति को, ये भी कह सकते हैं केवल एक व्यक्ति को P से अधिक अंक मिले, P से अधिक अंक मिले केवल एक व्यक्ति को, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तब Q हो जाएगा अगर हम यहाँ पर P रखते हैं तब। सर्वाधिक अंक पाने वाले को 87, इसको मिला 87। चलिए इसी बेस पर बनाते हैं, जो होगा होगा भी करेगा। कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है यहाँ पे। परीक्षा में तीसरे सबसे कम अंक किसे मिले, सबसे अंक, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम, R को। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। इसके बाद है दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। केवल एक व्यक्ति को P से अधिक अंक मिले हैं, केवल एक व्यक्ति को P से अधिक अंक मिले, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला किसी को T से कम अंक नहीं मिला, किसी को भी T से कम अंक नहीं मिला, ये बात भी सही है। R और Q, R को Q और S दोनों से अधिक अंक मिले हैं, R को Q और S दोनों से अधिक अंक मिले हैं, गलत है ये। सबसे ज्यादा संभावना है कि परीक्षा में 5 मित्रों में से S को 95 अंक मिले हैं,
एस को 95 अंक, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। यानी कि 2 ठो सही हो रहा है, 2 ठो गलत हो रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो रहा है, जितना हम बनाए उसके हिसाब से, कुछ तो वहां एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में एडमिशन ले मात्र 1000 फीस के साथ। यानी कि अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 फी लगेगा, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 फी लगेगा, साइंस पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 फी लगेगा, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1000, जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1000। ऑफर बैच, ऑफलाइन बैच है ये, और ये ऑफर आपको 3 अक्टूबर तक है, यानी कि कल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच है ये, ऑनलाइन बैच ये नहीं है। यदि एस को क्यू से यदि एस को क्यू के मिले अंक से 23 अंक कम मिले हो तो आर के संभवतः निम्नलिखित में कितने अंक हो सकते हैं? तो 23 अंक इसको कम मिला है, तो 87 में से 23 घटा दीजिए, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि इसको 64। तो 87 से कम और 64 से अधिक, 64 से अधिक और 87 से कम, कुछ गड़बड़ रह गया वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसटाइपिंग के कारण ये गड़बड़ हुआ। चलिए, वलय है यानी कि बाली, जो कान में पहना जाता है। ठीक है, तो बाली कहाँ पहनते हैं? करल यानी कि कान में। उसी प्रकार से क्या पहनते हैं कलाई में? तो चूड़ी, चूड़ी जो है वो पहना जाता है कलाई में, इसलिए इसका आंसर होगा चूड़ी, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 है, 45 है, 5 और 8 है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, इसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों से जानना है। 7 है, 45 है, 5 है और 8 है। 7 का स्क्वायर और -4 कर देते हैं तो 45 हो जाता है। 5 का स्क्वायर -4 कर दीजिएगा तो बाबू 21 हो जाएगा। 21 हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं, तो ये भी दिक्कत है। चलिए, यानी कि ये नियम लागू नहीं हुआ। अब यहां पर दूसरा कुछ करेंगे, तो 7 गुने 6 बराबर 42 और 3 उसमें जोड़ दीजिए तो 45। उसी प्रकार से 5 गुने 6 30 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना? 33, 33। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, गुने 3 प्लस 3, 33 33 33 33। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन, मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, पत्र है और एसएमएस है। बताइए इसमें से क्या आंसर आएगा? मनी ऑर्डर में आप मनी भेजते हैं, यानी कि रुपया भेजते हैं। स्पीड पोस्ट में आप कोई भी चीज, संदेश भेजते हैं जो कि जल्दी पहुंचता है। पत्र है, ये भी आप उसमें कुछ लिख करके भेजते हैं। एसएमएस है, यह तीनों का तीनों बाय पोस्ट जाता है, डाक विभाग के माध्यम से जाता है। एसएमएस मोबाइल से जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, अति हो गया क्या, मनी ऑर्डर लिखा हुआ बाबू, मनी नहीं भेजना, मनी ऑर्डर करना। मनी ऑर्डर जो है वो लिफाफा में पैसा डाल करके भेजा जाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए मनी ऑर्डर जो होता है, लिफाफा में अगर पैसा नहीं डाल रहे तो मनी ऑर्डर होता है कि आप गए डाक विभाग, ठीक है, डाकघर आप गए, वहां बोलिए कि हमको 5000 रुपया यहाँ से भेजना है। ठीक है, वो 5000 रुपया का रसीद काट करके आपको दे देगा। समझ में आया? और उस पर कुछ वो चार्ज लगाएगा, भेजने का चार्ज इतना रुपया। अब फिर वहां पर डाकिया को बोल देगा, वहां पर डाकिया को जो है इस पोस्ट ऑफिस से पैसा उस पोस्ट ऑफिस से भेज दिया जाएगा, और उस पोस्ट ऑफिस से फिर पैसा निकाल करके वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये होता है मनी ऑर्डर। गुड्डू कुमार झा B33, गुड्डू कुमार झा डी। चलिए देखते हैं क्या है। मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, पत्र है, ये सभी जो है आपको डाक विभाग के माध्यम से जाता है। एसएमएस जो आप मोबाइल से भेजते हैं। अगला सवाल, आंख है, नाक है, होठ है, गला है। अब आप इसमें देखिए क्या क्या है। आंख, नाक, होठ और गला।
आंख, नाक और होठ, ये तीनों का तीनों चेहरे का हिस्सा है, चेहरे का हिस्सा है, और गला चेहरे से नीचे होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गला। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। रीजनिंग टेस्ट जो है वह 2:30 से चलता है। सप्ताह में 3 दिन होता है 30 क्वेश्चन का टेस्ट, और सप्ताह में 2 दिन होता है 50 क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का, चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर दिया गया है DAND, उसी को आप बेस मान करके अगल बगल में जो भी खाली जगह उसको भरिए। DAND, DAN, यहां पर D डाल दीजिए। D, अब देखिए NDA क्या लिखा हुआ है, N, N के बाद D, D के बाद A, N, N के बाद D, D के बाद A, NDA, 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 और यहां पर बाबू क्या होगा फिर NDA। तो अगर हम इसमें देखें AND एंड, AND एंड, AND एंड, AND एंड, AND एंड, फिर A आगे, तो यही हमारा रहा सिचुएशन। ANDANA, ANDANA, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो रहा है। अगला सवाल है 13 है 167 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, 167 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, 223 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 52 है और 164 है। क्या हुआ इसमें, ध्यान से देखिए। 112 है और इसमें प्लस किया गया 102, हो जाएगा बाबू 214। 102 जोड़ा गया, यहाँ पर भी 102 जोड़ा गया, यहाँ पर भी 102 जोड़ा गया, यहाँ पर 102 नहीं, यहाँ पर 112 जोड़ा गया, 112 ऐड किया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। मिशन 24 बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो है रेलवे NTPC CBT 1 के लिए टारगेट बैच है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है। 283 है, 94 है, 31 है, 10 है, यहां पर व्हाट है, गुने 3 + 1 कर दीजिए तो हो जाएगा बाबू, यहाँ पर भी 23, 10 × 3 30, 1 31, गुने 3 93, 1 94, गुने 3 + 1, व्हाट की जगह पर 3 होगा, ऑप्शन बाबू 1 नंबर होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बी और डी के, बी तथा डी के मध्य कौन है, बी तथा डी के मध्य में कौन है। 6 लोग ABCDF एक गोलाकार में खड़े हैं, 2 2 4 2 6, ये गया बाबू दाहिना हाथ और ये गया बाबू बायां हाथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 लोग गोलाकार में खड़े हैं, बी F तथा C के मध्य में है, A E तथा D के मध्य में है, F D के बाएं, चलिए ये वाला लाइन को पढ़िए, F D के बाएं है, D के बाएं कौन है, तो F है, हो गया। B F तथा C के मध्य में, B F और C के मध्य में है, A E तथा D के मध्य में, A E तथा D के मध्य में है। बैठ गया सभी। क्वेश्चन में बोला B तथा D के मध्य में कौन है, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर D है, दोनों के मध्य में F है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है 15 नंबर क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, दायां इधर है और बायां इधर है,
क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ध्यान से देखिएगा। सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली। उत्तर दिशा की ओर बिंदु डी से वह 50 मीटर चलती। फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चली, दाएं मुड़ गई और फिर से 50 मीटर चली। पुनः दाएं मुड़ी और 70 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ गई और 70 मीटर चली। अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली, अंत में फिर दाएं मुड़ गई और 50 मीटर चली। बिंदु डी से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, घटा दिए। अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, 70 में से 50 घटा दिए, यहां पर बचा बाबू 20, यानी कि दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर वह है। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा। लिख रहा है देयर का कोड क्या होगा, और देयर कहां लिखा है, यहां पर, और कहां लिखा गया है, कहीं भी नहीं। इसका मतलब देयर का कोड या तो Na होगा या तो Pa होगा। Na हो सकता है, Pa हो सकता है, Ha नहीं होगा, La नहीं होगा। ठीक है। अब इस Na और Pa में कौन, Na में और Pa में कौन होगा? तो आप यहां देखिए, जब हमारे पास देयर किसी भी दूसरे जगह पर नहीं मिल रहा तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो Pa भी नहीं होगा, आंसर होगा Na। ऑप्शन होगा बाबू 3 सी ऑप्शन, यानी कि Na। ठीक है, ऑप्शन सी। गुड्डू कुमार झा ए आंसर, चेतन गुप्ता सी आंसर, गुड्डू कुमार झा डी आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। RES, IS और T, OAN, POE, R और O -3, E और A -4, S और N -5, I और P -7, यहाँ पर -4, यहाँ पर -15। बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ तो और होगा। -4, -4, -4, -4, -4, -4। ठीक है, क्रॉस करते हुए -4 किया गया है। तो यहाँ पर गिंगर लिखा हुआ है, GINGER। N में -4 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू J। I में -4 कर दीजिए, हो जाएगा E। G में -4 कर दीजिए, हो जाएगा C। R में -4 कर दीजिए, हो जाएगा N। E में -4 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू A। और G में -4 कर दीजिए, हो जाएगा C। JECNAC, JECNAC, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर A, 7B, 9 और बाबू 16। तो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड 7 तो हो जाएगा बाबू 7 प्लस 9 तो हो जाएगा 16। ठीक है, 49 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 7 प्लस 9 इक्वल टू 16। यहाँ आइए, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड 5 प्लस 7 कर दीजिए, तो 25 में 5 से भागा दिए, 5 प्लस 7 बराबर 12। यही सिचुएशन यहाँ पर है। 9 का स्क्वायर 81, उसमें भागा दे दीजिए 3 से तो 27, 27 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना, 35, 35। आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, 3, 5, 35। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। बैठक के स्थल पर
क्लॉक का क्वेश्चन है ये। बैठक के स्थल पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले, इसका मतलब हो गया 8:30 पर पहुंचने पर राजेश स्वयं को 40 मिनट की देरी से आने वाले व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया है उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया हुआ पाया। यानी कि कोई आदमी है जो 40 मिनट देरी से आया है और उससे यह राजेश जो है 30 मिनट पहले आया है। इसका मतलब यह कुल मिलाकर के राजेश जो है कितना देरी से आया, 10 मिनट देरी से आया। अगर 10 मिनट देरी से आया तो ये 8:30 में पहुंचा। अगर ये सही समय पर आता तो 8:20 पर पहुंचता। यानी कि बैठक का तय समय क्या था, तो 8:20। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, बैठक का तय समय 8:20। चेतन गुप्ता बी आंसर, चेतन गुप्ता डी आंसर, रुपेश कुमार रूपम बोल रहे हैं 18 का डी। चलिए बिल्कुल सही। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।